ऑड टू ऑटम का सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। तो ऑड टू ऑटम जो पोएम है उसे कंपोज किसने किया था, लिखा किसने था? तो इसका राइट आंसर होगा, इसे लिखा था जॉन कीट्स ने। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ 26 साल जिंदा रहे थे और शायद ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन, ये लिखा गया था सितंबर 1819, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी सितंबर 1819, ऑड टू ऑटम इज रिटेन इन सितंबर 1819। इन ऑड टू ऑटम कीट्स डील्स विथ, तो ऑड टू ऑटम है तो जाहिर सी बात है किसके साथ डील कर रहे हैं इस पोएम में, ऑटम के साथ, यानी ऑटम के बारे में उन्होंने लिखा है। ऑड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ डैश स्टैंजा, तो ये ऐसा ओड है जिसमें 3 स्टैंजा है और तीनों स्टैंजा में से प्रत्येक में 11 लाइन्स है, यानी ये जो पोएम है टोटल 33 लाइन्स का पोएम है और इसमें 3 स्टैंजा है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3 स्टैंजा। ओड टू ऑटम इज, सिंपल सा बात है, ये क्या है, एक ओड है। ओड टू ऑटम क्या है, एक ओड है। द थीम ऑफ ऑटम इज लिसन, तो द थीम ऑफ जो ऑटम है वो है फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। कीट्स वाज ए डैश पोएट, तो कीट्स जो थे एक रोमांटिक पोएट थे। ईच स्टैंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट 11 लाइन्स। हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम, तो ओड टू ऑटम जो है ये जो पोएम है इसमें किसके बारे में लिखा गया है? इसमें लिखा गया है ऑटम के बारे में, ऑटम को पर्सोनिफाइड किया गया है। जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, जॉन किट्स ने कौन सा पोएम लिखा, ओड टू ऑटम। एन एपिटाफ जो है उसे लिखा वॉल्टर डेलामेयर ने। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर सीजन, ऑटम सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ समर सीजन। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। Autumn is a season of mellow fruitfulness, none of these, no wind। इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रूटफुलनेस। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज, यानी कि ऑटम सीजन में जो है वो फल और पत्ते जो है वो पेड़ से निकल आते हैं। तो इन ऑटम न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द trees। And gathering swallow twitter in the sky is taken from, and gathering swallow twitter in the sky जो है ये लाइन है किस पोएम का, ओड टू ऑटम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन वन, तो ये तो सबसे पहला ही लाइन है, ओड टू ऑटम का सबसे पहला लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस जो है ये इसे लिखा है जॉन कीट्स ने, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795, 1795। जॉन कीट्स का जो जन्म है 1795 इंग्लैंड में हुआ था, मूनफील्ड में, मूनफील्ड जो कि लंदन में पड़ता है वहाँ हुआ था। जॉन कीट्स वाज डाइड इन, ये जो डाइड हुए थे यानी इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 1821 में, 1821। जॉन कीट्स वाज बॉर्न एट मूनफील्ड लंदन, अभी बताएं,
इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मूनफील्ड, लंदन। जॉन किट्स स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल, इंग्लैंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, जॉन किट्स स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल। जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन, ये जो है इनके बारे में लिखा हुआ है इनके डिस्क्रिप्शन में कि जॉन किट्स जो थे वो पैसिनेट थे और उन्हें पसंद था क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। लाइन्स इन लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटन बाय, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये जॉन कीट्स का सबसे फेमस वर्क है। जॉन कीट्स डाइड बिकॉज ऑफ, तो इन्हें ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वी, जॉन कीट्स डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन, तो ऑटम जो है वो समर के डिपार्चर के साथ ही स्टार्ट होता है। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज, इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि वो तो ऑटम सीजन में होता है। ओड इज ए पोएम विच इज रिटन फॉर ए, यानी ओड जो है वो किसके लिए लिखा जाता है? ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी ए स्पेशल सेलिब्रेशन, सी गर्ल, डी फेस्टिवल। तो ओड जो है वो किसी खास स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए लिखा जाता है। विच इज द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द ऑटम, ये तो पोएम में लिखा हुआ है कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा द सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर का मीनिंग होता है साजिश करना। इन चार ऑप्शन में से चूज कर लीजिए कौन सा होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, यानी प्लान। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश रचना। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर, पहला एयरपोर्ट, स्कूल, साइडर प्रेस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइडर प्रेस। साइडर प्रेस कहते हैं शायद सेब से जो रस निकाला जाता है ना, उसका जो मशीन होता है उसे कहते हैं शायद साइडर प्रेस। इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट इज टॉक्स अबाउट ऑटम म्यूजिक, ऑटम म्यूजिक। इन द पोएम ओड टू ऑटम द पोएट टॉक्स अबाउट ए ऑटम म्यूजिक, ऑटम म्यूजिक के बारे में बात किए हैं। इन्होंने कहा है कि वेयर इज द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, यू हैव ऑल्सो ए म्यूजिक। ऑटम को बोल रहे हैं कि यू हैव, अब मीन्स तुम्हारा खुद का अपना म्यूजिक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑटम इज सिटिंग नियर स्टोर, वो भी ग्रेनरी स्टोर हो तो और बेहतर होगा, यानी कि ग्रेनरी स्टोर के पास बैठा हुआ नजर आ रहा है। जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, तो जॉन किट्स के बारे में कहा जाता है कि जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट थे, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रोमांटिक। पिकॉक पाई हैज बीन रिटन बाय, तो पिकॉक पाई लिखा है वाल्टर डेला मेयर में, वाल्टर डेला मेयर ने लिखा है पिकॉक पाई, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ऑटो ऑटम इज ए डैश पोएम, ऑटो ऑटम जो है वो एक नेचर का पोएम, क्योंकि ऑटम के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो ये नेचर पोएम हो गया। डिंग डोंग बेल हैज बीन रिटन बाय, डिंग डोंग बेल जो है वो उसे लिखा है जॉन कीट्स ने,